रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, खुशबू लगाए, अच्छे कपड़े पहने, फिर जुमा की नमाज के लिए जाए और लोगों को धक्के ना दे, फिर जितनी तौफीक हो नफिल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा दे तो खामोशी से सुने, उसके इस जुमा और पिछले जुमा के दरमियान के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये हदीस हमें बताती है कि जुमा का एहतराम और आदाब की पाबंदी न सिर्फ इबादत है बल्कि गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ करता है और उसके 10 दर्जे बुलंद करता है। ये हदीस हमें ये सिखाती है कि दरूद शरीफ न सिर्फ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार है बल्कि ये रहमत, मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात का ज़रिया भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होंगे जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजते हैं। ये हदीस हमें ये याद दिलाती है कि कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना न सिर्फ दुनिया में बरकत लाता है बल्कि आखिरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने का ज़रिया भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है जहाँ भी तुम हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ तक पेश किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ करता है और उसके 10 दर्जे बुलंद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ता है, उसके लिए एक जुमा से दूसरे जुमा तक रोशनी हो जाती है। दज्जाल से हिफाजत। एक और हदीस में है, जो शख्स सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। रोशनी का सबब। सूरतुल कहफ पढ़ने वाले के लिए आसमान तक नूर पैदा होता है जो अगले जुमा तक रहता है और ये रूहानी सुकून का बाइस बनती है। अहम पैगाम। इस सूरत में 4 बड़े वाक़यात हैं जो हमें ईमान, सब्र, इल्म और आजिज़ी सिखाते हैं। असहाब कहफ यानी ईमान पर साबित कदमी, साहिब 2 बाग यानी गुरूर और शुक्र का फ़र्क, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम यानी इल्म की हकीकत और ज़ुल्क़रनैन यानी अदल और हिकमत। जुमा के दिन सूरतुन नूर पढ़ने की फजीलत व बरकत। नूर का दिन और नूर की सूरत। जुमा को हफ्ते का यौमुन नूर कहा जाता है और सूरतुन नूर का मरकज़ी पैगाम अल्लाह के नूर और ईमान की रोशनी है। अल्लाहु नूरुस समावाती वल अर्द। इस दिन इस सूरत की तिलावत दिलों को नौरानी और ईमान को मजबूत करती है। मुआशरती पाकीज़गी का पैगाम। सूरतुन नूर पर्दे, नज़र की हिफाजत, पाकदामनी और इफ़्फ़त के अहकाम सिखाती है और जुमा का दिन गुनाहों से तौबा और इस्लाह नफ्स के लिए बेहतरीन मौका है। घरों को नौरानी बनाना। सूरतुन नूर में ज़िक्र है कि अल्लाह का नूर उन घरों में होता है जहां उसका ज़िक्र और नमाज कायम की जाती है। जुमा के दिन ये पैगाम मज़ीद अहम हो जाता है क्योंकि ये दिन घरों और मसाजिद में ज़िक्र इलाही से भरा होता है। फितनों से हिफाजत। जैसे सूरतुल कहफ जुमा के दिन दज्जाल के फितने से बचाने का ज़रिया है, वैसे ही सूरतुन नूर इखलाकी बुराइयों, फहाशी और तोहमत के फितनों से बचाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बग़ैर किसी शरई उज़र के 3 जुमे छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। ये हदीस हमें ख़बरदार करती है कि जुमे की नमाज छोड़ना सख्त गुनाह है और बाजमात इसकी अदायगी ईमान की हिफाजत का ज़रिया है। जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और फिर नमाज के लिए आए, गोया उसने एक ऊँट कुर्बान किया, और जो दूसरे वक्त आया गोया उसने एक गाय कुर्बान की, फिर जो उसके बाद आया गोया उसने एक मेंढा कुर्बान किया, फिर मुर्ग, फिर अंडा, और जब इमाम खुतबा के लिए आता है तो फरिश्ते खुतबा सुनने के लिए आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो।
یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جمعے کی نماز فرض ہے اور اس کے وقت دنیاوی کام چھوڑ دینا واجب ہے۔ احادیث میں جمعے کی نماز کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں جب تک کہ بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ پہلا آنے والا ایسے ہے جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا، پھر جو اس کے بعد آئے وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک گائے قربان کی، پھر مینڈھا، پھر مرغ، پھر انڈا۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔ وضاحت: یہ حدیث بتاتی ہے کہ جمعے کے دن جلد مسجد جانا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ خطبہ شروع ہوتے ہی فرشتے بھی خطبہ سننے لگتے ہیں، اس لیے اس وقت بات کرنا، سلام کا جواب دینا یا کسی کو چپ کرانے کے لیے بھی بولنا منع ہے۔ خطبہ جمعہ نماز کا لازمی حصہ ہے، اس لیے اسے پوری توجہ اور خاموشی سے سننا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعائیں اس وقت تک معلق رہتی ہیں جب تک تم مجھ پر درود نہ بھیجو۔ پریشانیوں کا خاتمہ اور گناہوں کی معافی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے زیادہ وقت درود میں لگانے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہاری فکریں دور کر دی جائیں گی اور تمہاری گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جمعے کے دن خاص اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پیش کیا